बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राना शुएब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जो घरों की तकसीम की है। जी हाँ, 1500 लोगों में घर तकसीम कर दिए गए हैं, जिसमें 1000 फ्लैट और 500 मकानात की चाबियाँ मज़दूर लोगों में तकसीम की गई हैं। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट अपोजिशन लेने की कोशिश कर रही है। हाँ जी, आज मैं एक अपोजिशन लीडर है एहसन इकबाल साहब, तो वो इसका क्रेडिट ले रहे थे खुद कि ये इसकी बुनियाद रखी और हमने आगाज़ किया, तो ये हमारा मंसूबा है जिसका ये क्रेडिट मौजूदा हुकूमत ले रही है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की जो बैड परफॉर्मेंस है, जो महंगाई है, जो मईशत है, जो भी सूरत हाल है, इसका तमाम क्रेडिट ये इस हुकूमत को देते हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट को देते हैं कि इस सब की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। लेकिन मौजूदा हुकूमत कहती है कि इस तमाम ख़राबी की ज़िम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं कि इनकी पॉलिसियाँ ऐसी थी कि इन्होंने वो चीज़ें की हैं जिसके असरात अब हम भुगत रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर बुरी परफॉर्मेंस इस हुकूमत के खाते में डाली जाती है, तो फिर कोई चीज़ अच्छी अगर की गई है तो फिर इसका क्रेडिट पिछली हुकूमतों पर कैसे जा सकता है? ये इनकी मुनाफिकत है। ये कोई अच्छा काम अगर इस हुकूमत ये करती है तो ये उसका क्रेडिट उसे नहीं जाने देते। ये इसीलिए लॉन्ग मार्च करते हैं, इसीलिए धरने देते हैं कि ये जो हुकूमत है कोई अच्छा काम ना कर पाए। अगर इस हुकूमत ने मईशत को संभाल लिया, मईशत को ट्रैक पर लगा दिया, कर्ज़े ख़त्म कर दिए, डॉलर को नीचे ले आए, महंगाई कंट्रोल कर ली, गवर्नेंस अच्छी कर दी, तो इन पार्टीज़ की तो जो है नाम निशान भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि एक तो हमें जो है एनआरओ मिल जाए, दूसरा ये हुकूमत डिलीवर ना कर पाए। तो ये डिलीवर जो है इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह अपने इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे। ये नहीं देखते कि किस चीज़ में क्या आवाम का फ़ायदा है। ये आवाम के फ़ायदे को नहीं देखते, सिर्फ ये अपनी सियासत का फ़ायदा जहां इनको मिलता है, ये उसका फ़ायदा देखते हैं कि हमें किस बुनियाद पर इक़्तिदार मिलेगा। आवाम का मसला हल होता है तो वो इस हुकूमत के ज़रिए से ना हो, वो अगर हो भी सही तो उसका क्रेडिट हमें जाए, इस हुकूमत को ना जाए। तो ये इनका असल मकसद है। तो बढ़ते हैं आगे। ये किन लोगों को घर दिए गए हैं? ये वो लोग हैं कि जो मज़दूर लोग हैं, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में ये काम करते हैं और इन लोगों ने वर्कर वेलफेयर फ़ंड के तहत दरख्वास्तें दी थी और पैसे भी जमा करवाए थे अपने घरों की तामीर के लिए। आज से 10 साल पहले हुकूमत ने इनसे दरख्वास्तें ली थी और पैसे भी लिए थे, लेकिन घर तामीर करके नहीं दिए थे। तो मौजूदा हुकूमत ने उनकी आवाज़ सुनी, उनका मसला हल करने की कोशिश की और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत इनको घर बना कर दिए। 1500 घरों में 1000 फ्लैट और 500 जो है मकानात तामीर करके तकसीम किए गए हैं। और उनका ये है तरीका कि 10% जो रकम है वो मज़दूर अदा करेगा एडवांस की सूरत में, और वो जो घर है वो मॉर्गेज होगा, अभी उसके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन वो जो किस्तें बनाएगा 10 साल, 15 साल या 20 साल की, तो उन किस्तों को जब वो मुकम्मल कर लेगा, जब वो कम्प्लीटली रकम अदा कर लेगा, तो फिर वो घर उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आज से पहले ये होता रहा कि ये जो मज़दूर लोग हैं अगर कहीं किराए के घर में रहते हैं तो वो किराया जो है वो अदा करते रहते हैं और वो किराए की रकम उनके लिए कोई एसेट का बायस नहीं बनती। अब ये होगा कि किराए जितनी रकम होगी, किस्त होगी, और वो जब 10 से 20 साल बाद पता उनको ये चलेगा कि ये मकान जिसमें वो रहते हैं वो उनके नाम पर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये 10 साल पहले अगर ये मंसूबा शुरू किया गया था और इसको कंप्लीट कर लिया जाता, तो आज इनमें से कई लोग ऐसे होते जिनके घर अपने होते, लेकिन उस दौर की हुकूमतों ने इनके घर तामीर करके नहीं दिए। लेकिन जब इस हुकूमत ने उसे मुकम्मल करके दिया तो इसका क्रेडिट भी अपोजिशन लेने की कोशिश कर रही है। कहने का मकसद ये है कि ये हुकूमत चाहे जितना मर्ज़ी कोई अच्छा काम कर ले, ये या तो ये उसको क्रेडिट नहीं देंगे या फिर ये इसे अपने खाते में डाल लेंगे। तो इस चीज़ को अब आपने देखना है कि ये अपोजिशन आवाम की कितनी भलाई चाहती है। तो नाज़रीन, ये जो बाकी के 1500 घर हैं,
उनका आज संगे बुनियाद रखा है वज़ीर आज़म ने, जो आज 1500 मज़दूरों में घर तकसीम किए गए हैं। बाकी के 1500 लोगों में ये घर तकसीम किए जाएंगे जब ये तामीर हो जाएंगे। तो इसी तरह हुकूमत ने बैंकों को पाबंद किया है कि जिन लोगों के नाम पर प्लॉट हैं और वो उनको अभी उस पर घर तामीर नहीं कर सकते, उनके पास फ़ंड्स नहीं है, तो बैंक्स जो हैं उनको फ़ंड देंगे और वो 20 साल या 10 साल की किस्तें जिस तरह उनको आसानी लगे उस किस्तों में वो अदा करेंगे। एक प्लॉट है 5 मरले का और उसके लिए उसको अगर 20 लाख चाहिए तो बैंक जो है उसको 5 से 7% शरह सूद पर उसको वो कर्ज़ा देगा और वो उस कर्ज़े के तहत अपना घर बना लेगा और उस घर में वो रिहाइश पजीर हो जाएगा। जो किस्तें वो जो किराया वो देता है कहीं पर भी, तो उस किराए की सूरत में अब वो किस्तें अदा करेगा और किस्तें अदा करते हुए उसका कर्ज़ा उतर जाएगा और उसका घर उसके नाम पर हो जाएगा। तो ये है कि हुकूमत ने एक तरीका बनाया है कि अगर जिसके पास अपना प्लॉट है उसके पास फ़ंड्स नहीं है तो वो बैंकों से जाकर फ़ंड ले सकता है। तो नाज़रीन, हुकूमत अपने वादों की तकमील की तरफ बढ़ रही है, तो उम्मीद है कि वो अपने वादे कंप्लीट और पूरे करेगी, लेकिन इसके लिए हमें हुकूमत का साथ देना है, बर्दाश्त करनी है और अपोजिशन की ये जो चालाकियाँ हैं और हथकंडे हैं इनसे बच के रहना है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर इसे पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।